अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूं आसिफ चौधरी। आप देख रहे हैं एस के बर्ड्स। आज आपको ग्रीन रिंग नेक की ब्रीडिंग और ब्रीडिंग के दौरान आने वाले मसाइल और उनके हल के बारे में बताऊंगा। व्यूअर्स, ग्रीन रिंग नेक अपनी पहली ब्रीडिंग तकरीबन 1.5 साल से 2 साल की उम्र में करता है। क्रॉसिंग के लिए मेल और फीमेल का फिट होना ज़रूरी है और केज का साइज़ 2x3 या इससे ज़्यादा हो तो बेहतर है। केज में परिंदों के बैठने के लिए लकड़ी की स्टिक लगी होनी चाहिए। स्टिक अच्छी तरह फिक्स होनी चाहिए ताकि जिस वक्त बर्ड्स क्रॉसिंग करें तो स्टिक हिले ना। अब हम आते हैं खुराक की तरफ। मिक्स दाना जो आम परिंदों वाली शॉप से मिल जाता है, जिसमें कंगनी, धान, सूरजमुखी, भांग के बीज और कुर्तम मिला होता है, वो बेहतरीन खुराक है। इसके साथ अगर मेल हीट पर ना आ रहा हो तो उसको हफ्ते में एक बार ब्रॉयलर अंडा उबाल कर दें, उससे वो जल्दी हीट पर आ जाता है। इसके अलावा एक अहम चीज़ जो ब्रीडर हजरात नहीं बताते वो ये है कि जब आपके बर्ड्स भूखे हों तो उस वक्त एवियन कैप्सूल को पालक के पत्तों पर अच्छी तरह मल के लगाकर परिंदों के केज में रखें। एक ही कैप्सूल आप एक जोड़े को 3 दिन में पालक के साथ लगाकर खिलाएं। इससे मेल फीमेल दोनों हीट पर आ जाते हैं और क्रॉसिंग शुरू कर देते हैं। व्यूअर्स, इसके अलावा बर्ड्स को ज़्यादा मेडिसिन इस्तेमाल नहीं करवानी चाहिए। ज़्यादा मेडिसिन इस्तेमाल करवाने से बर्ड्स की केमिस्ट्री ख़राब हो जाती है और बर्ड्स जो है ना वो ब्रीडिंग के काबिल नहीं रहते और ज़ाया हो जाते हैं। इसके अलावा आमतौर पर लोग शिकायत करते हैं कि फ़ीमेल जो है ना वो मेल को मारती है। इसके लिए ये एक उनका फितरी अमर है कि फ़ीमेल जो है ना वो मेल को मारती है। और अगर आप इससे तंग हैं तो आप इन दोनों जोड़ों को अलग अलग कर दें, मतलब कि आप फीमेल को अलग केज में बंद कर दें और मेल को अलग केज में बंद कर दें। ये तरीका आपको 2 से 3 दिन के लिए करना होगा। उसके बाद फिर आप इनको अगर वापस एक केज में बंद करेंगे तो ये एक दूसरे को मारेंगे नहीं और बिल्कुल सुकून से रहेंगे और आपस में प्यार मोहब्बत से भी रहेंगे। ये आमतौर पे मियाँ बीवी के दरमियान भी होता है कि जब बीवी और मियाँ लड़ना शुरू हो जाएं तो बीवी रूठ के या वैसे मेके चली जाती है, तो कुछ दिन बाद जब वापस आती है तो मियाँ को दोबारा प्यार आना शुरू हो जाता है और बीवी को भी प्यार आना शुरू हो जाता है। तो इस तरह ये परिंदों में भी इसी तरह पाया जाता है कि अगर हम इनको कुछ दिन के लिए अलग अलग कर दें तो ये फिर बाद में जब मिलते हैं तो बड़े प्यार मोहब्बत से रहते हैं। उसके बाद ये क्रॉसिंग भी शुरू कर देते हैं। ब्रीडिंग सीज़न के हवाले से बात करते हैं। ब्रीडिंग सीज़न ग्रीन रिंग नेक कुदरती तौर पर साल में एक दफ़ा ब्रीड करते हैं और जो लोग अपने बर्ड्स के चिक्स जल्दी उठा लेते हैं, मतलब जब चिक्स 15 से 20 दिन की उम्र के हो जाते हैं तो हैंड फीड के काबिल होते हैं, तो चिक्स को पेरेंट्स से अलग कर लिया जाता है तो दूसरी ब्रीड भी ली जा सकती है। लेकिन ये तरीका पहली दफ़ा अगर आपके बर्ड्स ब्रीड कर रहे हैं तो उनको बच्चों को पूरा पालना चाहिए ताकि आइंदा जो है ब्रीड लेने में मुश्किल ना हो। इसके बाद ग्रीन रिंग नेक की क्रॉसिंग जो है ना वो तकरीबन पाकिस्तान में दिसंबर में शुरू हो जाती है। दिसंबर में बर्ड्स आपस में क्रॉस करना शुरू कर देते हैं और जनवरी के आखिरी हफ्ता में ग्रीन रिंग नेक अंडे देना शुरू कर देते हैं। फीमेल 8 से 10 दिनों में 4 से 6 अंडे देती है और फिर केज से बहुत कम बाहर निकलती है और ज़्यादा वक्त अपने अंडों को देती है। ब्रीडिंग के दौरान केज के पास ज़्यादा शोर नहीं होना चाहिए और ब्रीडिंग बॉक्स को बार बार खोल कर चेक नहीं करना चाहिए। इससे फीमेल डर जाती है और अंडों पे बैठना कम कर देती है या छोड़ देती है तो फिर अंडे ख़राब हो सकते हैं। तो अब हम देखते हैं, बात करते हैं अंडों से बच्चे निकलने की बात। ज़्यादातर लोग कहते हैं कि अंडों से बच्चे जो है ना वो 21 दिनों में निकलते हैं, कुछ लोग कहते हैं 25 दिनों में निकलते हैं। लेकिन अभी जो मैंने प्रैक्टिकल करके देखा तो इनके बच्चे जो है ना वो तकरीबन 28 से 30 दिनों में निकलना शुरू होते हैं। 28 से 30 दिन लगते हैं ग्रीन रिंग नेक को अपने अंडों से बच्चे बाहर निकालने में और ये बच्चे एकदम एक साथ ही नहीं निकलते। तकरीबन जो पहला अंडा होता है उसमें से पहले दिन निकल आता है, फिर आगे अगले दिन 1-2 बच्चे निकल आते हैं, फिर अगले दिन 1-2 बच्चे निकल आते हैं। इस तरह करके वो सारे बच्चे बाहर निकल आते हैं। तो ये 3-4 दिन लगते हैं इसको टोटल जो है ना वो बच्चे अंडों से बाहर निकालने में। तो जब अंडों से बच्चे बाहर आ जाते हैं तो फिर खुराक जो है ना वो हमें बर्ड्स को आमतौर पर मिक्स दाना, वो जो पहले मैंने डिस्कस किया है वो देना चाहिए और जो फ्रूट आपको मुनासिब मंडी से सस्ता मिले वो देना चाहिए। जिसमें सेब है, सेब बड़े शौक़ से खाते हैं और इसके बाद सब्ज़ी है, मटर वगैरह आप दे सकते हैं, सब्ज़ मिर्च दे सकते हैं। तो इसके साथ अगर आप अपने चिक्स को ज़्यादा मोटा ताज़ा और हेल्दी देखना चाहते हैं तो एक चीज़ आप जहन में रखिएगा कि अगर आप दाल चना को भिगो कर 2 घंटे के लिए रख दें
जब आप हाथ से उसे दबाएं, अगर वो नरम हो जाती है, हाथ से दब जाती है, तो फिर आप उसको पानी से निकाल कर अच्छी तरह धो के बर्ड्स को डाल दें। तो इससे बर्ड्स जो है ना वो अपने परिंदों को बड़ी आसानी से फीड करवा सकते हैं। अभी आपको एक मैं अपने बर्ड्स का रिज़ल्ट दिखाता हूँ। ये एक वीडियो में अभी आप देख रहे होंगे, ये मैंने जो है ना वो फर्स्ट टाइम ब्रीड करवाई है अपने एक जोड़े की। माशाल्लाह इसने पहली दफ़ा 5 अंडे दिए हैं और अभी इसके 4 बच्चे निकल आए हैं और एक अंडा अभी पड़ा है। अगर मेरी वीडियो आपको अच्छी लगे तो लाइक करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट्स में अगर कोई सवाल हो तो ज़रूर पूछें। अल्लाह हाफिज़, थैंक यू।